हौसले और कोशिशों से आगे बढ़ना एक हुनर है और अगर इस हुनर को सीख लिया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं। और याद रखिएगा कि आपकी इस टाइम पे की गई कोशिश और मेहनत आपको आपकी ड्रीम मंजिल तक, बिट्स पिलानी तक पहुंचा सकती है। और इसके लिए हम जानेंगे कि इस पर्टिकुलर लास्ट टाइम में हमें क्या चीजें करने की जरूरत है और क्या चीजों को अवॉइड करना है, जिससे कि हम अपने टेस्ट में बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो यहां पे अगर आपने इस एक हफ्ते में अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया, मॉक टेस्ट में अगर आपने फुल फोकस कर लिया, तो डेफिनेटली आप यहां से 50 टू 60 मार्क्स का एक अच्छा खासा बूस्ट ला सकते हैं। तो इस एक हफ्ते में हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि हमें मॉक टेस्ट को अच्छे ढंग से एनालाइज करना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, जिससे कि हम एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर इंश्योर कर पाए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या एग्जैक्ट अप्रोच को हमें फॉलो करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को इस लास्ट टाइम में बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स अंतिम बैच, बिटसेट फाइनल सेवियर बैच और साथ ही बिटसेट रैपिड रिवीजन बैच को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे आपको सभी की डिटेल्स हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर मिल जाएगी। तो वहां पे आप जाकर के सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस गिवन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बिटसेट से रिलेटेड कोर्सेज की बात। अगर आप अपनी एलआर एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा एलआर एंड इंग्लिश रैंकर्स बैच भी देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो आप मोस्ट रेलेवेंट बिटसेट मॉक टेस्ट को भी चेक कर सकते हैं। सेट ऑफ 20 और सेट ऑफ 10 आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इन सभी की डिटेल्स आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो जरूर से जाकर के उन्हें देखिएगा। अब सबसे जरूरी चीज क्या होती है मॉक टेस्ट में? तो मॉक टेस्ट में बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस और एक है आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। यानी कि अटेम्प्टेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट कर लिए और अनअटेम्प्टेड यानी कि जो आपने छोड़ दिए। अब अटेम्प्टेड में भी जो है ये एस्पेक्ट्स काफी जरूरी होते हैं। अटेम्प्टेड में एक होते हैं करेक्ट और दूसरा कंपोनेंट होता है इनकरेक्ट, यानी कि जो आपने सही से अटेम्प्ट किया है, और इनकरेक्ट यानी कि जो आपने गलत किए हैं। और करेक्ट में भी दो चीजें होती है, वो है एक्चुअल और गेस वर्क। यानी कि करेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका अप्रोच आपको मालूम था और आपने उनको सही ढंग से अटेम्प्ट किया है, और दूसरे करेक्ट होते हैं वो यानी कि वो क्वेश्चंस जो आपके सही हो गए, जो आपने तुक्के में यानी कि गेस वर्क के थ्रू आपने सही कर दिए। तो ये चीजें हमने जो है मोटे मोटे तौर पर जान लिया है कि बेसिकली मॉक टेस्ट में किस टाइप के जो है नेचर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो कि हमारे सही हुए हैं उसमें हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपने क्वेश्चंस आपने सही ढंग से अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है और सही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छे तरीके से जानकारी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्यूशंस को चेक करना है और देखना है कि क्या यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी यूज की जा सकती थी कन्वेंशनल अप्रोच से हट करके। तो ये चीज हमें देखनी है। साथ ही जैसा कि हमें पता है कि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे कोशिश करनी है कि क्या क्वेश्चन को और कोई तेज तरीके से या क्विकर अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता था, स्पेशली मैथ सेक्शन में, क्योंकि मैथ सेक्शन जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग और यहाँ पर कैलकुलेशन इंटेंसिव कहलाता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी ढूंढ ले, कोई स्मार्ट अप्रोच ढूंढ ले, तो हम अपने क्वेश्चंस को तेजी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई स्मार्ट अप्रोच या यहाँ पर क्विकर मेथड मिल जाती है तो डेफिनेटली उसको जो है आप एक सेपरेट कॉपी में अलग से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ये अप्रोच हमें अपनानी है जब भी हमें देखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन हमने सही किए अपने मॉक टेस्ट में, तो उन्हें हमें किस तरीके से एनालाइज करना है। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि आपको एक्चुअल में एनालाइज करना है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन सही किए उनके लिए तो वो काफी इजी टास्क है कि आप उनको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं या आपके वो अनअटेम्प्टेड रहते हैं या जहां पे आप जो है काफी ज्यादा तुक्का मारते हैं, यानी कि आपको जो है काफी अच्छे से जानकारी नहीं होती है अप्रोच के बारे में, लेकिन आपने जो है तुक्का मार दिया और वो गलती से सही हो गया, तो इन पर्टिकुलर जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहां पे आपको इनको अच्छे तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो क्वेश्चंस जो हमारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, यानी कि हमने उन क्वेश्चंस को सही ढंग से अभी अटेम्प्ट किया ही नहीं है, वो हमने छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि जब आप टेस्ट दे ले तो एक बार फिर से जो है आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं
तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जो है आपको वो नहीं बने। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है। स्पीड आपकी कम रह गई, इसलिए वो क्वेश्चंस आपके छूट गए, क्योंकि बाद में तो आप उनको जो है खुद से जब अटेम्प्ट करने गए तो कर पा रहे थे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे कि आपने फिर से कोशिश की, फिर से ट्राई किया और आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि आपको इनके सॉल्यूशंस को देखने की जरूरत है, और साथ ही आप जो है एक सेपरेट कॉपी में भी अपना कोई भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो है उसके सॉल्यूशन से रेफर करने के बाद में आपको समझ में आ रहा है तो उसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले टाइम में किसी दूसरे मॉक टेस्ट या एक्चुअल एग्जाम में भी वो फॉर्मूला या वो अप्रोच आपके काम आ सके। इसलिए ये अप्रोच जो है हमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ध्यान में लेकर के चलना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि होते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए और वो हमसे गलत हो गए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चंस आपने इनकरेक्ट किए या गलत अटेम्प्ट किए हैं या मिस्टेक हो गई है, वहां पे आपको फिर से जो है टेस्ट को एनालाइज करते टाइम पे एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की, खुद से अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ठीक है, जब आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करते हो और मान लो कि आपका यहाँ पर आंसर सही आ जाता है, इसका मतलब है कि आपसे कोई ना कोई एक सिली मिस्टेक्स या एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, एक चीज ये है, तो इनको जो है आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज वो है कि जब अगर आप फिर से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो जो कि आपसे पहले यहाँ पर गलत हो गया था, तो अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अप्रोच में दिक्कत है या कॉन्सेप्ट कहीं पे कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर सॉल्यूशन को चेक करने की जरूरत है, और साथ ही यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला लग रहा है उसको भी एक सेपरेट शीट या कॉपी में आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, जिसको आप जब बाद में पढ़ोगे, रेफर करोगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएगा और फिर बाद में कभी भी वो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये चीज हमने इनकरेक्ट क्वेश्चंस के साथ में जान ली है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है हमारा गेसवर्क क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर जो गेसवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना है कि वो क्वेश्चंस जो आपसे सही ढंग से बने थे, ठीक है, तुक्के में आपके सभी सही हो गए, वहां पे आपको देखना है कि क्या आपकी अप्रोच जो है वो तुक्के वाली अप्रोच से जो है मैच कर रही है, क्या वो सही तरीके से जो है प्रॉपर तालमेल बैठ रहा है। अगर ये चीज हो रही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्यूशन में भी वो चीज हमें क्लियरली समझ में आ रही है, और ध्यान से देखिए कि अगर आपकी कोई अप्रोच जो है वहां पे मैच नहीं कर रही है, सॉल्यूशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, या अगर आपने जो भी यहाँ पर गेस वर्क किया था वो बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन चेक करने की जरूरत है और प्रॉपरली जो अप्रोच है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला लग रहा है उसको एक अलग तरीके से नोट डाउन करना है। अच्छा, गेस वर्क करते टाइम पे एक बात ध्यान रखना है कि वाइल्ड गेस बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है। नहीं आता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए अगर आपके बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, अगर आप वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, तो ही जो है आप गेस वर्क के साथ जाइए, और इसकी अगर आपकी प्रैक्टिस हो तभी इस चीज को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपने क्वेश्चंस को जो भी सेकंड अटेम्प्ट में हम अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पे होंगे अनअटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस और गेस वर्क क्वेश्चंस। तो ये 3 हम मेजर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। फिर इनके अंदर भी जो है हम यहाँ पर कुछ सब कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। एक तो वो अनअटेम्प्टेड में जो कि हम खुद से सॉल्व कर पा रहे थे, तो ये होंगे सॉल्व क्वेश्चंस। फिर जो सेकंड अटेम्प्ट में तो भी हमारे जो अनसॉल्व क्वेश्चंस रह गए थे, उसके हम यहाँ पर हम कॉलम ड्रॉ करेंगे। फिर इनकरेक्ट के भी जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस फिर बाद में जो सॉल्व कर पा रहे थे उसके हम यहाँ पर चीजें मेंशन करेंगे, और जो अनसॉल्व्ड यानी कि जो इनकरेक्ट हमारे से पहले भी नहीं बने और सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं बने, तो वो चीजों को हम यहाँ पर लिखेंगे। और गेस वर्क में तो हम यहाँ पे देखिए कि अगर हमारी अप्रोच मिल जाती है तो सॉल्व तो हमारे हो ही गए थे, तो वो चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो गेस में जो है हमें सिर्फ यहाँ पर अनसॉल्व वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मेंशन करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉलम यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन करते जाएंगे, जो कि हमारे पास में सेकंड अटेम्प्ट के बाद में भी जो सॉल्व और अनसॉल्व का जो स्टेटस है वो यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे, और उससे ही हमें एनालिसिस करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब देखिए कि इन चीजों को हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व जो है वो अगर हमारे हायर है, यानी कि जो हमने देखा था कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद में जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हायर साइड में है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो वीक नहीं है। बस यहां पर हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड पे काम करने की जरूरत है, और साथ ही जो हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको यहाँ पर कम करना है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा पाते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है हम एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे। और ये कैसे बढ़ेगी, जब हम जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट में प्रॉपर टाइमर के साथ में, तो हम यहाँ पर इस एस्पेक्ट पे अच्छा कर लेंगे।
उसके अलावा जो है यहाँ पर जो भी हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही है उसको हमें कम करना है। तो वो कैसे कम कर सकते हैं? हम अपना फोकस और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा करके इस पे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो बेसिकली हमें इन दो फैक्टर्स का यहाँ पर ध्यान रखना है सॉल्व वाले सेक्शन को एनालाइज करते टाइम पे। उसके बाद में जो हमारा अनसॉल्व वाला है, ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे अनसॉल्व जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अगर हमारे हायर साइड में है, इसका मतलब है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर थोड़े वीक है और यहाँ पे हमें अपनी थ्योरी को भी रिवाइज करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो भी हम जितने ज्यादा फॉर्मूला हम यहाँ पर याद रख सकते हैं वो चीज हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि बिटसेट में जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस एस्पेक्ट पे भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है जब भी आप देखेंगे कि आपके अनसॉल्व वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा है। तो अब यहाँ पर जो जरूरी चीज है वो है कि अनसॉल्व और जो सॉल्व ये दोनों ही कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप सेकेंड राउंड ऑफ जो अटेम्प्ट करेंगे वहां पे आपके ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये आपके कम होने चाहिए। और जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट यहाँ पर लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन दोनों ही नंबर्स में जो है यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। जब आप ये करेंगे तो आप एक्चुअल एग्जाम में भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा पहले ही अटेम्प्ट में आप जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज्यादा सही एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में करेंगे तो डेफिनेटली ओवरऑल स्कोर भी आपका अच्छा होगा। उम्मीद करते कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आप अपना सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या स्कोर टारगेट कर रहे हैं और अभी तक के मॉक टेस्ट में आपका क्या एवरेज स्कोर आ रहा है। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट और अदर कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। उम्मीद करते हैं कि आज आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही लगातार बिटसेट से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।